हमारे YouTube चैनल में सर्वेश्वर ज्योति रिसर्च केंद्र की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएस ऑफिसर एंड गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब लगती कैसे है, क्या योग होता है गवर्नमेंट जॉब लगने का, ये योग सभी की कुंडली में होता है या कोई चुने हुए पीपल्स या चुने हुए लोगों की कुंडली में ही होता है। आज हम बात करने वाले इन्हीं विषयों पे, आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आशा करता हूँ आप सभी से आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मेरा छोटा सा निवेदन आप सभी से यही है, बस आप इस कुंडली को, इस ज्योतिष की जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं इनको आप पूरा देखें, स्किप बीच में ना करें। हो सकता है कि लास्ट के टाइम ऐसी कोई जानकारी हो वो आपका जीवन बदल सकती है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीएस ऑफिसर एंड गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं, ये मेष लगन की कुंडली है, इसको कहते हैं हम लग्न भाव। ये लग्न कहलाता है, ये होता है लग्न भाव। जिस भी कुंडली में, यहाँ ये नंबर जो डला है ये मायने नहीं रखता। कुंडली हमारे यहाँ क्या है, भारतीय पद्धति में हमारे यहाँ भाव स्थित है, हम इसको ही पहला भाव मानते हैं। ये हमारा पहला भाव कहलाता है, लग्न भाव हम इसको कहते हैं। अब यहाँ मेष राशि लिखी हुई है तो ये मेष लगन कहलाएगी, इसलिए पहली ये लगन जो होगी, ये कुंडली जो है वो मेष लगन की है, इसलिए ये मेष यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ लगन में आप देख रहे हो 1 नंबर लिखा हुआ है, ये मेष लगन की कुंडली है। यहाँ ये 2 और 3 भाव खाली हैं। यहाँ चतुर्थ भाव में आप देख पा रहे हैं चंद्रमा और बृहस्पति विराजमान हैं। यहाँ पंचम भाव में बुध और सूर्य, यहाँ छठे भाव में राहु हैं, सप्तम और 8 दोनों खाली हैं, और 9वें भाव में शुक्र विराजमान है। 10वां अंत जो स्टेटस का भाव कहा जाता है, 10वां भाव, इसमें मंगल विराजमान है। इधर शनि एकादश भाव में और 12वें भाव में केतु विराजमान है। गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल हमें ग्रह होना चाहिए हमारा मंगल। अगर मंगल हर किसी की कुंडली में यहाँ बैठा है तो क्या उनको सभी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ऐसा निश्चित नहीं है। इसके साथ भी, मंगल के साथ भी अन्य ग्रहों का पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी यदि ये कुंडली है, इसमें ये आईपीएस बनने का योग कहाँ से उत्पन्न कर रही है, हम ये जान लेते हैं। यदि आप लोगों की कुंडली में इस प्रकार के कोई ग्रह हैं तो आप इस कुंडली को साथ साथ अपनी कुंडली को भी देख सकते हैं। तो आईपीएस बनने के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल हमें ग्रह की ज़रूरत होती है मंगल की। तो मंगल यहाँ पावरफुल है, पहले तो लगन का स्वामी है, लगन का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, और यहाँ 10वें स्थान में बैठा हुआ है। केंद्र का स्वामी केंद्र में जब विराजमान होता है तो उसको एक बल मिलता है, केंद्रादि योग बन जाता है, एक प्रकार का राजयोग होता है। जब केंद्र का ग्रह केंद्र में विराजमान होता है तो केंद्रादि योग यहाँ बना हुआ है। तो इसलिए प्लस पॉइंट यही है कि एक राजयोग मंगल स्वयं उत्पन्न कर रहा है, और मंगल वैसे भी अफसर बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। लोग जिनकी कुंडली में 10वें स्थान में मंगल होता है तो ऐसे लोग अफसर ही अधिकतर बन पाते हैं। मंगल कितना पावरफुल है इस पर डिपेंड करता है। हर किसी की कुंडली में मंगल यहाँ हो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिसर बन सकते हैं, मगर मंगल यदि पावरफुल है, अन्य ग्रहों का बल उसको मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति ऑफिसर जरूर बन जाते हैं। तो इसके साथ मंगल के साथ में भी यहाँ एक प्लस पॉइंट आप देखेंगे कि चंद्रमा बृहस्पति के साथ चौथे भाव में विराजमान है। चौथे भाव में जब बृहस्पति विराजमान होते एक प्रकार का राजयोग बनी जाता है, और यहाँ चंद्रमा और बृहस्पति दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ एक योग बनता है, इसको कहते हैं गज केसरी योग। गज केसरी योग जब उत्पन्न होता है तो व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो जाता है। ये गज केसरी योग क्रिकेटर MS धोनी की कुंडली में भी था, और वो एकदम से क्रिकेट में आए और सितारे की तरह वो चमक गए। ऐसे ही ये गज केसरी योग जब उत्पन्न होता है, जब इसका समय आता है तो व्यक्ति बचपन में बहुत मेहनत करता है, मगर कीचड़ में कमल की तरह एकदम से खिल जाता है। तो गज केसरी योग भी यहाँ में प्लस पॉइंट मिल रहा है। अब आईपीएस बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो ब्रेन की, दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इतना दिमाग इस कुंडली में आ कहाँ से रहा है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो इनको इतना पावरफुल माइंड दे रहा है। तो सब यहाँ हम नज़र डालें, पंचम भाव, ये बुद्धि क्षेत्र कहा जाता है, शिक्षा का क्षेत्र कहा जाता है। ये यहाँ सूर्य विराजमान है स्वयं राशि का, सूर्य के साथ में यहाँ बुध भी विराजमान है। सूर्य और बुध जब मिलते हैं तो ये योग बनता है बुध आदित्य योग। बुध आदित्य योग जब कुंडली में होता है तो कुंडली के कई कुयोग नष्ट हो जाते हैं, एक पावरफुल राजयोग ये भी बन रहा है।
यहाँ पहला मंगल का राजयोग बन रहा है। यहाँ इधर केंद्र का स्वामी, केंद्र में चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा जब केंद्र में विराजमान जब होता है तो इसको बोलते हैं यामिनीनाथ योग। यामिनीनाथ योग भी बन रहा है, गज केसरी योग भी बन रहा है, बुद्धादित्य योग भी बन रहा है। और इसके साथ में हम यहाँ नज़र डालें छठवें भाव पर, तो छठवें भाव में बुध की राशि है और राहु यहाँ विराजमान है। राहु जब छठवें भाव में होता है तो व्यक्ति कभी भी हारता नहीं है। ऐसे लोग अधिकतर लॉ कर लेते हैं, वकील जब बन जाते हैं तो वो कभी केस नहीं हारते। यहाँ प्लस पॉइंट राहु का ये मिल जाता है। और यदि ऐसे व्यक्ति आईपीएस करते हैं तो प्रायः करके एक बार में उनका आईपीएस टेस्ट क्लियर हो जाता है। तो आईपीएस बनाने के लिए राहु का भी पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस कुंडली में हम देख पा रहे हैं कि राहु छठे स्थान में एकदम पावरफुल बैठा हुआ है। इधर हम सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है और अष्टम भाव भी खाली है, मगर सप्तम का और द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र यहाँ नवम स्थान में भाग्य स्थान में विराजमान है। इधर केंद्र का स्वामी भी है और धन भाव का स्वामी भी है और भाग्य स्थान में जाकर के बैठा हुआ है। जब धन भाव का और सप्तम भाव का स्वामी त्रिकोण में जाकर के बैठता है, ये त्रिकोण भाव कहलाता है, त्रिकोण में जाकर के बैठता है, शुक्र बैठा हुआ है, कोई भी हो सकता है, शुक्र के अलावा अन्य कोई ग्रह भी हो सकता है। तो केंद्र का स्वामी और धन भाव का स्वामी जब भी त्रिकोण में बैठता है तो एक योग बन जाता है, राजयोग बनता है इस तरीके का। और इधर ये मंगल स्वयं राजयोग लेकर के बैठा, ये मंगल स्वयं उच्च का होकर के विराजमान है। और इधर शनि भी एक पावरफुल योग लेकर के बैठा हुआ है, शनि स्वयं राशि का विराजमान है यहाँ। इधर से यदि हम यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर से सूर्य की और बुध की सीधी दृष्टि शनि पर पड़ रही है। और शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ देखें तो यहाँ भी आ रही है और शनि की दृष्टि 1 2 3, यानी कि शनि की दृष्टि लगन पर भी पड़ रही है और शनि की दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है। और शनि की दृष्टि 10वीं भी होती है तो शनि की दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है अष्टम भाव पे। और शनि की दृष्टि पड़ने के कारण ये राजयोग भी बन रहा है। इधर से सूर्य की सीधी दृष्टि शनि पर है, शनि की दृष्टि यहाँ सूर्य पर है, इधर बुध की दृष्टि शनि पर, शनि की बुध पर दृष्टि है। इस प्रकार से भी इनका एक राजयोग बन रहा है। तो कुल मिलाकर के मंगल एक पावरफुल स्थिति में बैठा हुआ है। तो ये जो कुंडली है एक आईपीएस अफसर बनाने के लिए सक्षम है। आईपीएस ऐसे कुंडली वाले लोग बन सकते हैं। यदि आगे हम बात करते हैं ये गवर्नमेंट जॉब, इसी में हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए क्या कोई योग होता है, कौन से योग होते हैं जो हमें गवर्नमेंट जॉब दिलवा सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा बात बता दूं तो गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए सबसे ज़्यादा जो पावरफुल ग्रह होते हैं वो सूर्य होता है। सूर्य के बाद में मंगल आ जाता है, मंगल के बाद में बृहस्पति आ जाता है। और यदि बैंक के क्षेत्र में यदि आपकी सरकारी नौकरी आपको चाहिए या अकाउंटेंट वगैरह आपको बन रहा है तो उसके लिए हमारा बुध पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ सरकारी नौकरी की यदि हम बात करें तो ऐसे लोगों की, मान लो मंगल यहाँ पावरफुल नहीं है, मंगल का पावर कम हो गया है, तो इनको अन्य क्षेत्र कौन सा मिल सकता है। तो अन्य क्षेत्र की यदि बात करें तो यहाँ चतुर्थ भाव का जो स्वामी है चंद्रमा और इधर बृहस्पति के साथ में विराजमान है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति चंद्रमा के साथ में, इधर पंचम भाव में बुध और सूर्य, यानी कि यदि मंगल पावरफुल नहीं है, एक घड़ी को यहाँ मंगल नहीं है, मंगल यहाँ से उठ करके यहाँ बैठा हुआ है, लगन का स्वामी अष्टम भाव में चला गया, यहाँ मंगल नहीं है, तो इनको अन्य क्षेत्र कौन सा मिलेगा। तो इनको जो क्षेत्र मिलेगा वो मिलेगा शिक्षा का क्षेत्र। ये एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, यानी कि एक विद्यालय को चलाने वाले एक अच्छे, या स्वयं का ये विद्यालय चला सकते हैं। क्योंकि जब मंगल यहाँ चला जाएगा तो यहाँ ये दशम स्थान का जो कर्म क्षेत्र का स्वामी है, ये स्वयं शनि यहाँ बैठा हुआ है एकादश भाव में। तो ऐसे लोगों का जो रुझान हो जाता है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में उनको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है। आप ऐसे ही अन्य वीडियो की जानकारी चाहते हैं या अपनी कुंडली को रीड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपनी कुंडली को दिखवा सकते हैं, अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में आप ज़रूर बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। कमेंट के माध्यम से हम अन्य जानकारी भी आप सभी को देते रहेंगे और आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं उसी टॉपिक पर आगे की वीडियो बनाई जाएगी। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ